संघर्ष की राह। एक छात्र की कहानी। गांव के कोने में बसे छोटे से घर में एक होनहार लड़का अजय रहता था। अजय के माता पिता किसान थे, जिनकी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए बीती थी। उनकी इच्छा थी कि अजय पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे और परिवार की स्थिति को सुधारे। अजय भी इस सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, लेकिन परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थीं। हर सुबह सूरज उगने से पहले अजय उठता, घर के छोटे मोटे काम निपटाकर स्कूल जाता। गांव से शहर के स्कूल तक पहुंचने के लिए उसे 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। कभी बरसात में कीचड़ से भरी पगडंडियां पार करनी पड़ती, तो कभी गर्मी में तपती धरती पर नंगे पांव चलना पड़ता। बावजूद इसके उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। अजय के पिता की आमदनी इतनी नहीं थी कि वह महंगे स्कूल का खर्च उठा सकें। किताबें खरीदना तो दूर, स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। फिर भी अजय ने हार नहीं मानी। वह गांव के पुराने पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ता और रात को दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। स्कूल में अजय बहुत मेधावी छात्र था। अध्यापक भी उसकी लगन और मेहनत से प्रभावित थे। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जब 10वीं कक्षा की परीक्षा नजदीक आई, तो उसके पिता बीमार पड़ गए। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। अजय ने तब गांव के छोटे से चाय के होटल में काम करना शुरू किया। वह सुबह शाम वहां बर्तन धोता और बीच के समय में पढ़ाई करता। कई बार ऐसा होता कि भूख लगने पर सिर्फ पानी पीकर काम पर निकल जाता, लेकिन उसने कभी अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। रात को जब सब सो जाते, तब अजय अपनी किताबें लेकर बैठ जाता और देर रात तक पढ़ाई करता। परीक्षा का दिन आया। अजय ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। जब परिणाम घोषित हुआ, तो उसने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उसकी मेहनत रंग लाई थी। इस सफलता की खबर जब स्थानीय अखबार में छपी, तो जिले के अधिकारी भी प्रभावित हुए। अजय को आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली, जिससे वह शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला ले सका। अजय की कहानी सिर्फ उसकी सफलता की नहीं थी, बल्कि उस संघर्ष की थी जो उसने हर दिन किया। उसने सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। अजय की मेहनत और लगन ने साबित कर दिया कि जीवन में संघर्ष ही सच्ची सफलता की नींव रखता है। धन्यवाद मित्रों।